भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, प्रख्यात एडवोकेट हरिशंकर जैन के बेटे विष्णु शंकर जैन ने संभल की जामा मस्जिद पर श्री हरिहर मंदिर होने का दावा जिला कोर्ट में पेश किया है। जामा मस्जिद के सर्वे के आदेश दिए गए हैं। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने संभल की जामा मस्जिद पर श्री हरिहर मंदिर होने का दावा जिला कोर्ट में पेश किया है। जामा मस्जिद के सर्वे के आदेश दिए गए हैं। हरिशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु शंकर जैन की पिता पुत्र की जोड़ी श्री कृष्ण जन्मभूमि ज्ञानवापी श्रृंगारी गौरी समेत 110 मामलों की पैरवी कर रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में भी विष्णु जैन हिंदू पक्ष की पैरवी कर रहे हैं। कौन हैं विष्णु जैन और हरिशंकर जैन? हरिशंकर जैन यूपी की राजधानी लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं। 1976 में उन्होंने वकालत शुरू की थी। इस पेशे में वह करीब 48 साल से सक्रिय हैं। उनके बेटे विष्णु जैन भी पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उन्होंने साल 2010 में बालाजी लॉ कॉलेज से डिग्री लेकर वकालत शुरू की। तब से वह पिता के साथ हैं। विष्णु जैन ने श्री राम जन्मभूमि मामले से प्रैक्टिस शुरू की थी। कई मामलों की पैरवी कर रही पिता पुत्र की जोड़ी ने साल 2021 में ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर 7 केस दर्ज किए, जिसमें गंगा नदी, देवी नदी और मां श्रृंगार गौरी का मामला शामिल है। इसके अलावा मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ताजमहल के पूर्व शिव मंदिर होने का दावा, वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट 1995 को चुनौती दी है। कहा जाता है कि उनके पास हरिशंकर जैन के पास श्री राम जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष रखने का प्रस्ताव आया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। बता दें कि लंबे अरसे से भोजशाला मंदिर था या मस्जिद, इसको लेकर विवाद चल रहा है। यही कारण है कि यहाँ मंगलवार को पूजा होती है और शुक्रवार को नमाज अता की जाती है। यहाँ सरस्वती देवी का मंदिर था या मस्जिद, इसके परीक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सर्वे किया था और सोमवार को अपनी रिपोर्ट उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ को सौंप दी। उत्तर प्रदेश में बरसों से मस्जिद मंदिर विवाद चलता आ रहा था। बाबरी मस्जिद के बाद इन दिनों ज्ञानवापी मस्जिद और शाही ईदगाह मस्जिद केस चर्चा में हैं। इन सभी मामलों में दो चेहरे सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहे। यह जोड़ी हमेशा हिंदू पक्ष की ओर से मोर्चा संभालते हुए दिखती है। अयोध्या के विवादित ढांचा मामले में बड़ी जीत दिलाने के बाद काशी विश्वनाथ धाम से जुड़ी ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में जैन वकीलों ने बड़ी जीत दिलाई है। जैन ने ASI रिपोर्ट के आधार पर दावा किया है कि ज्ञानवापी में मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। वकालत के पेशे में दोनों जाना पहचाना नाम है। हम बात पिता पुत्र हरिशंकर जैन और विष्णु जैन शंकर की कर रहे हैं। इस पिता पुत्र की जोड़ी का मुख्य लक्ष्य हिंदू राष्ट्र की स्थापना है। यह जोड़ी अब तक सैकड़ों केस लड़ चुकी है, जिसमें अयोध्या की बाबरी मस्जिद, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, आगरा के ताजमहल और नई दिल्ली स्थित कुतुब मीनार भी शामिल है। आज हम आपको इस जोड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं। हरिशंकर जैन मूल रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं। जानकारी के मुताबिक हरिशंकर जैन को वकालत करते करते करीब 47 साल हो गए हैं। उन्होंने 1947 में वकालत शुरू की थी। वहीं उनके बेटे विष्णु जैन का जन्म 9 अक्टूबर 1986 को हुआ था। विष्णु भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चले। उन्होंने साल
2010 में बालाजी लॉ कॉलेज से डिग्री हासिल की। इसके बाद वकालत में अपना करियर शुरू कर दिया और पिता के साथ तब से लेकर अब तक हैं। उन्होंने 2016 में सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता का पेपर पास करके नई उपाधि हासिल की थी। उन्हें सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिला है। विष्णु ने श्री राम जन्मभूमि मामले में प्रैक्टिस शुरू की। हिंदू धर्म से संबंधित करीब 102 मामलों में हरिशंकर जैन और विष्णु जैन जुड़े हैं, जिसमें सबसे पुराना मामला साल 1990 का है। खास बात यह है कि ये ज़्यादातर मामले में इस पिता पुत्र की जोड़ी ने जीत हासिल की, जबकि कुछ केस अभी भी चल रहे हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले से लेकर कुतुब मीनार मामले तक के लिए मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा तोड़े गए 27 हिंदू और जैन मंदिरों का मामला, ताजमहल के पूर्व शिव मंदिर होने का दावा, वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट 1995 को चुनौती देने के मामले को यही दोनों संभाल रहे हैं। लखनऊ में स्थित टेले वाली मस्जिद के शेष गुफा होने का दावा भी इस पिता पुत्र की जोड़ी ने किया है। इतना ही नहीं, इन दोनों ने भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द के संशोधन की वैधता को भी चुनौती दी है। केवल साल 2021 में वकील पिता पुत्र की जोड़ी ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर 7 केस दर्ज किए, जिसमें गंगा नदी, देवी नंदी और मां श्रृंगार गौरी का मामला है। बताया जाता है कि हरि को अपनी मां से काफ़ी लगाव था। मां से ही उन्होंने हिंदुत्व और धर्म के बारे में जाना था। 6 दिसंबर 1992 को मां का देहांत हो गया, जिसके बाद वह बुरी तरह से टूट गए। इसके बाद भी धर्म के प्रति वह जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं या संभालते हैं, उससे पीछे नहीं हटे। लिहाजा मां की 13वीं के अगले ही दिन यानी 20 दिसंबर 1992 को वह हिंदू पक्ष की याचिका डालने इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। वह इस केस में तब तक डटे रहे जब तक कोर्ट ने श्री राम भगवान की पूजा अर्चना की अनुमति नहीं दी। हरिशंकर कांग्रेस और सोनिया गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला था। इतना ही नहीं, उन्होंने साल 1993 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी के चुनाव को यह आधार देते हुए चुनौती दी थी कि वह इटली मूल की नागरिक हैं, भारतीय नहीं। इसके साथ ही राजीव गांधी के साथ सोनिया के विवाह की वैधता को भी चुनौती दी थी। उन्होंने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 51C की वैधता को भी चुनौती दी थी। इसी के तहत सोनिया ने रजिस्ट्रेशन के जरिए अपनी भारतीय नागरिकता हासिल की। हालांकि साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। बाप बेटे की यह जोड़ी हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस, हिंदू महासभा, गोवा की सनातन संस्था भगवा रक्षा वाहिनी और हिंद स्वराज पार्टी जैसे कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। यह जोड़ी कानूनी जागरूकता से हिंदू क्रांति लाना चाहती है। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।